नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल है 24 फरवरी और 24 फरवरी में जो है 10th क्लास का हिंदी का पेपर होने वाला है। सभी बच्चों ने सिलेबस पढ़ लिया होगा, सभी चीज़ें याद भी होंगी। अब बात आती है कि एग्जाम में जो है कॉपी कैसे लिखें और एग्जाम में जो है अपना माइंड कैसे पीसफुल रखें। आइए बात करते हैं कि कॉपी किस तरीके से डिजाइन की जाए। कि मेरे जो नंबर हैं, जो मैंने लिखा भी है, सब पूरा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, तब भी नंबर कम आते थे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के नंबर जो हैं बहुत अच्छे आते हैं, उसके आपकी नज़र में उसने कम पढ़ा होता हमसे, तब भी नंबर अच्छे आते हैं। तो वो बात होती है लेखन प्रक्रिया की। कभी कभी उसकी लेखन प्रक्रिया अच्छी लगती है एग्जामिनर को, तो उसे नंबर अच्छे मिल जाते हैं। हेडिंग्स कैसी डालनी है, क्या हेडिंग्स पढ़नी चाहिए, आइए इन सभी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ईपी बोर्ड का 2024 में जो हिंदी का पेपर हुआ था, ये पेपर है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें जो है, इसमें जो बहुविकल्पीय होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें आपको ओमार शीट मिलती है। क्या मिलती है? तो ओमार शीट मिलती है। तो ये जो है उसमें आपको फिल करना पड़ता है जो भी आपका रोल नंबर होता है। ठीक है, रोल नंबर के बाद जो होता है, रोल नंबर में भरा होता है, उसके बाद गोला खाली करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है सेंटर कोड पड़ता है आपका। सेंटर कोड के बाद जो है आपकी जो भी चीज़ें उसमें आएंगी ओमार शीट में, वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। बाद में जो भी 20 क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे वो ये दीजिएगा जरा। हाँ, जैसे ये आप, मेरे पास ईपी बोर्ड की तो ओमार शीट नहीं है, लेकिन ये जो है एक ओमार शीट है मेरे पास, और इस तरीके से ओमार शीट होगी आपकी। और ओमार शीट में ये जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको इस तरीके से, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसके 4 गोले हैं और इसमें ये भी करके इस तरीके से दिया होगा। तो आपका ये गोला जो है, जैसे आपका एक फर्स्ट का जो है बी वाला या सी वाला सही है, तो आपको इस तरीके से गोले काले करने पड़ेंगे। कुल मिला के आपको जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, उसके आपको गोले काले करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये जो मेरे पास हिंदी का पेपर है, अब आता है जो, अब आता है खंडवा। तो खंडवा में हमें क्या करना होता है, किस तरीके से लिखना होता है। अब ये जो है हमारी कॉपी पे लिखा जाता है। तो देखिए, कभी कभी जो है बोर्ड वाला क्या करता है, मार्जिन दे देता है। ठीक है, मार्जिन दे देता है, कभी कभी नहीं देता है। हो सकता है मार्जिन इस बार आ जाए या नहीं आया, तो आपको स्केल से मार्जिन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि ये मार्जिन मैंने कर लिया, ठीक है, इतना नहीं करना है, बल्कि जो स्केल का साइज होता है जितना भी बड़ा, उसकी स्केल बार साइज में कर लेना है मार्जिन। फिर उसके बाद यहाँ पे जब मार्जिन हो जाए आपका, जब यहाँ से जैसे ये मार्जिन कर लिया आपने, यहाँ पे खंड वा, तो यहाँ पे डालेंगे आप खंड वा डालेंगे। ठीक है, खंड वा पड़ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपको दिया है, इसके बाद क्वेश्चन दिया है 21, तो क्योंकि 20 मल्टीपल चॉइस हो गए, तो यहाँ पे डालना है उत्तर नंबर। ठीक है, उत्तर नंबर पड़ेगा आपका, और उत्तर नंबर के बाद जो है उत्तर नंबर आप पूरा डालेंगे। ठीक है, उत्तर नंबर के बाद आप जो भी 21 है, 21 है, तो 21 डालेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। जब आप बा खंड बा लिखेंगे, उसके नीचे आप एक लाइन छोड़ेंगे अंडरलाइन करके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप उत्तर नंबर डाल के अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद जो है एक लाइन छोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी अंडरलाइन 2 लाइनों से नहीं की जाती, केवल एक लाइन से करिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, तो यहाँ पे एक पैरा दिया है, और यहाँ पे पैरे डालने से पहले आपको यहाँ पे डालना है गद्यांश। ठीक है, क्योंकि गद्यांश का है, तो यहाँ पे गद्यांश हेडिंग डालेंगे। और गद्यांश डालने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे जो है आप लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे जैसे कुसंग, ये सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है और ये आएगा जरूर। ठीक है, कुसंग का ज्वर। ठीक है, अब यहाँ से डेड डैश करके आप जो है कैसे लिखेंगे, ले जाएगी। तो इतने शब्द आपको डेड डैश जरूरी ही करना है। ठीक है, इसके बाद जो है आप संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे, थोड़ा सा गैप करेंगे तभी लिखेंगे। ठीक है, इसमें गैप करके लिखिएगा। जब आपका संदर्भ हो जाए, ठीक है, आपका संदर्भ जब हो जाए, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका अगर प्रसंग है तो प्रसंग लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको कुल मिला के आपको जो प्रदर्शन करना है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रदर्शन देखा जाता है। उत्तर नंबर कैसा पड़ा है आपका, जो है व्याख्या आपने किस तरीके से डेड डैश किया है या नहीं किया। क्योंकि डेड डैश का कारण ये होता है कि मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि मैंने इतने से लेकर, पैरा से लेकर और यहाँ तक की मैंने इस शुरुआत से यहाँ तक की मैंने व्याख्या नीचे की है। ठीक है, कम से कम ये पैरा आपका 2 पेजों में होना चाहिए। तो याद रखिए जब व्याख्या वगैरह करेंगे। फिर आता है अगला जो होता है कौन सा, तो यहाँ पे आता है पद्यांश में। तो अगला जो हमारा उत्तर नंबर पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, तो उत्तर नंबर जो पड़ेगा वो पड़ेगा 22, मतलब 22। ठीक है, 22 पड़ेगा। और इसके बाद हमारी यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे, फिर डालेंगे पद्यांश, क्योंकि ये जो है पद्यांश का है। ठीक है, पद्यांश डाल देंगे। अब यहाँ पे पद्यांश पड़ गया, ए भी अंडरलाइन करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से जो मार्जिन है वो मार्जिन ले लेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे दिया है गोरज, गोरज बिजार है।
ठीक है, गोरज बिजारे। तो ये जो दिया है, इसके बाद आप डेट डेस करके जो भी जहाँ तक आप व्याख्या कर रहे हैं, जहाँ तक बताई गई है व्याख्या, उतनी आप व्याख्या करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। अब यहाँ पे से भी आप वही वही प्रक्रिया करेंगे, आप संदर्भ लिखेंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसको जो है संदर्भ को भी अंडरलाइन करना है। उसके बाद जब भी आपकी जो लाइन है ये समाप्त हो जाए तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, वही व्याख्या करिए। फिर यहाँ पे जो है अगला आता है, अगला जो आता है आपका क्वेश्चन 23। तो उत्तर नंबर आप डालेंगे 23, उत्तर नंबर आप 23 डाल देंगे। तो उत्तर नंबर 23 डालने के बाद यहाँ पे दिया है, दो दिए हैं संस्कृत में, पहले दिए हैं, उनका अनुवाद करना है। तो यहाँ पे अनुवाद करना है, तो अनुवाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पे डालेंगे हिंदी अनुवाद, क्योंकि आपको करना होता है हिंदी अनुवाद करना होता है। ठीक है, हिंदी अनुवाद डालेंगे। ठीक है, अनुवाद, और इसके बाद अंडरलाइन करेंगे आप। और उसके बाद जो है देखिए हिंदी अनुवाद पड़ गया। इसके बाद आप ये मार्जिन तो आपको लेने ही है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे भी डेट डेस कर देना। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे लिखा है वाराणस्य है, वाराणस्य, तो यहाँ पे डेट डेस करके आप लिखेंगे नीरजता। ठीक है, ये डेट डेस करके फिर आप जो भी है इसका चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है वो आप संदर्भ लिखेंगे, फिर अनुवाद लिखेंगे। जैसे संदर्भ आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे अनुवाद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए अथवा में दिया है, अगर आप अथवा में कर रहे हैं, ठीक है, अथवा में कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा अथवा। ठीक है, अगर अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा वाला डालना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखना, ये सभी चीज़ें अंडरलाइन होनी चाहिए, ध्यान करके अंडरलाइन जरूर करिएगा। फिर आता है आपको क्वेश्चन 24। तो उत्तर नंबर आप 24 डालेंगे, उत्तर नंबर ही डालेंगे, क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे। ठीक है, और ना ही क्वेश्चन आपको लिखना है। तो 24 की अगर बात करते हैं, 24 की, तो उत्तर नंबर जब 24 पड़ गया, उसके बाद यहाँ पे श्लोक में हिंदी अनुवाद करना है, श्लोक में हिंदी अनुवाद। तो आप क्या हेडिंग डालेंगे, तो श्लोक का हिंदी अनुवाद। देखिए ये हेडिंग ही आपको जो है नंबर अलग दिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी जब चेक करता है तो उसमें जो होता है, क्या होता है कि बच्चे ने अलग क्या किया है, तो अलग जब करता है बच्चा तभी उसको जो है नंबर अच्छा देता है एग्जामिनर। फिर आपको वही प्रक्रिया करनी है, क्या, ये तो मार्जिन लेना ही है। फिर यहाँ पे डेट डस कर लेना है, नीर चीर। तो ये डेट डस करके आप जो है कहाँ तक कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ तक कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा यहाँ पे डेट्स करके। तो इसमें भी वही करना है कि ये जो है श्लोक का संदर्भ सहित जो है अनुवाद करना है हिंदी में, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद जो है अथवा में कर रहे तो अथवा वाला डाल लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है खंड काव्य। तो खंड काव्य में आपका जो क्या पड़ेगा वो देख लीजिए, क्योंकि खंड काव्य में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो ये जो है खंड काव्य आया है, और यहाँ पे जो है 25 है। ठीक है, उत्तर नंबर 25 है, और यहाँ पे मार्जिन तो हो गई। अब यहाँ पे आप डालेंगे खंड काव्य। ठीक है, और यहाँ पे खंड काव्य कैसे डालेंगे, तो मातृभूमि वाला करना पड़ता है। तो मातृभूमि मातृभूमि खंड काव्य। ठीक है, मातृभूमि खंड काव्य। तो इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे। अगर आपका ये पूछ लिया है कि द्वितीय सर्ग या तृतीय सर्ग, तो यहाँ पे देख लीजिए, द्वितीय या तृतीय जो सर्ग पूछा है आपका, वो आपको पूरा डालना पड़ेगा। ये हेडिंग आपकी अंडरलाइन होगी, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको जो है करना है, जो भी आपके ज़िले में जो भी चलता हो, जैसे शाहजहाँपुर में जो है क्या है, तो मातृभूमि पर है, और जिलों में क्या लिखा जाता है वो आप अपने हिसाब से आपको पता होगा। कुल मिला के ऐसी हेडिंग डालनी है, जैसे कोई भी हो उस तरीके से आपको ये हेडिंग डाल लेनी है। फिर यहाँ पे बचता है आपका जो है जीवन परिचय, लेखक का है और कवि का है। तो यहाँ पे डालना है जीवन परिचय। तो यहाँ पे पड़ेगा उत्तर नंबर पड़ेगा आपका 26। यहाँ पे उत्तर नंबर आपका 26 पड़ गया। और यहाँ पे डालना है, जैसे आपको लिखना है, एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पे जो है जैसे हम लिख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर जी का जीवन परिचय। तो ये हेडिंग पड़ेगी, आपको पूरी हेडिंग पड़ेगी। ठीक है, का जीवन परिचय, ये आपको पूरी हेडिंग पड़ेगी। उसके बाद आप जो भी है
लिखिएगा। अब यहाँ पे मार्जिन होगा आपका, फिर यहाँ पे जीवन परिचय, फिर से हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय, फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ये हेडिंग है, ये आपको नंबर अलग दिलाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपको ये जो है कवि वाला करना है। उत्तर नंबर जो भी होगा आपका, देखिए ये खा वाल का होता है, और दूसरा जो उत्तर नंबर होगा आपका 26 का जो होगा, कौन सा 26 का खा होगा, तो 26 का खा में यही डालेंगे आप जो भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है तुलसीदास जी का दिया है, सुमित्रानंद पंत जी का दिया है, अशोक वाजपेयी जी का दिया है, जो भी दिया हो आपको इस तरीके से डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आगे आता है, यहाँ पे आपका आता है लेखन पत्र। जो भी श्लोक है, श्लोक में जो है प्रश्न पत्र में श्लोक लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो है उत्तर नंबर पड़ेगा आपका 27, उत्तर नंबर आपका 27 पड़ेगा, और श्लोक लिखना है। तो श्लोक आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। और श्लोक हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लाइन भी छोड़ना है आपको, ध्यान रखना है। एक हेडिंग पढ़ने के बाद लाइन छोड़ेंगे, दूसरी हेडिंग पढ़ने के बाद दूसरी लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जब भी कर लेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जब भी आप श्लोक लिख रहे हैं तो जो भी श्लोक की एक लाइन समाप्त हो जाए, चाहे बीच में समाप्त हो चाहे लास्ट में, तो वहीं पे छोड़ देना, दूसरी लाइन से लिखना है श्लोक की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बात करते हैं, फिर आता है यहाँ पे आपका एक जो है लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम के क्या सफाई के लिए जो है क्या लिखना है, तो एक नालियों की सफाई के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। एक आपके लिए पत्र लिखना है, तो आपको वही डालेंगे कि किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, सफाई के लिए लिख रहे हैं, विषय में वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका 2 प्रश्न जो है संस्कृत में उत्तर ही देना है। 2 संस्कृत के प्रश्न दिए, मतलब यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, तो 2 संस्कृत के उत्तर देना है, तो आप तो उत्तर नंबर डाल ही देंगे। फिर आता है आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर नंबर, जो भी आपका उत्तर नंबर पड़ेगा 30, तो उत्तर नंबर जो 30 पड़ेगा, इसमें क्या होगा, इसमें आपको निबंध में क्या लिखना होगा। जैसे यहाँ पे आतंकवाद का कारण और निवारण दिया है, ठीक है, देश प्रेम दिया है, विज्ञान वरदान या अवसराफ है, ठीक है, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व क्या है। तो ये जो है 4 दिए हैं, और 4 में आपको एक निबंध लिखना है। आपका उत्तर नंबर 30 पड़ गया। उत्तर नंबर 30 के बाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे निबंध की, ठीक है, निबंध हेडिंग डालेंगे, और निबंध के बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विज्ञान। जैसे हम विज्ञान वाला लिख रहे हैं, तो विज्ञान यहाँ पे दिया है वरदान या अवसराफ, ठीक है, वरदान है या अवसराफ है, आपको ये जो है निबंध लिखना है इस पे, ठीक है, अवसराफ। तो ये जो है इस पे निबंध लिखना है, तो इसको अंडरलाइन कर देना है। फिर यहाँ से आप स्टार्ट करना है, यहाँ से जो भी है लिखना है आपको, वैसी हेडिंग जो भी आपकी पढ़ेंगे वैसे ही डालना है। तो ये जो थी इस तरीके से आपको करना है पेपर, और आशा करते हैं आपको सभी पॉइंट जो है इस तरीके से लिखना है। आप सभी चीज़ें आपको आती होती हैं, बस कॉपी को किस तरीके से डिजाइन करें ताकि जो है एग्जामिनर हमारी कॉपी देख के खुश हो जाए और नंबर अच्छे दे। देखिए लिखने की प्रक्रिया ही पता होती है, और आपने कम पढ़ा होता है लेकिन अच्छा लेखन प्रक्रिया है, अच्छे आपने हेडिंग्स डाली हैं, तो आपको नंबर जो है अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और आपकी जो कल परीक्षा है, ठीक है, 8:45 से जो परीक्षा है, आपको पेपर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और हमारी तरफ से बहुत आपको जो है आपका पेपर अच्छा हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।